ठीक है, तो अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और है एलपी के, उनको और देख लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिर सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। 8 बजे को तो देख लीजिए, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस बार हम लोग डायरेक्ट इक्वेशंस लेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज करवाना है आपको z को। भैया मैंने करा था, एक सवाल हो गया मुझ पे पहले। आपको टॉपिक पढ़ा रहे हो? हाँ जी, मैं केस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैक्स और मिनिमाइज का बस। हाँ जी। हम लोगों ने कल दो टाइप के फिजिकल एजेंट पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? एक बाउंडेड और बाउंडेड। बाउंडेड के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं अभी तक। बाउंडेड में ये केस जनरेट हो जाता है कभी कभी, ये केस है एक स्पेशल केस, ठीक है। कैसे ये इस केस में होगा क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस केस में ऐसा होगा कि मान लीजिए जैसे आपने वो टेबल बनाया लास्ट में, जो आप बनाते हो वर्टेक्स और, है ना, वर्टेक्स और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जब आपने बनाया तो आपने यहाँ पर ए बी सी बहुत सारे पॉइंट्स देते हो। आप पहले तो वीडियो देख के आए हो? दोनों देख का है, मैंने देख का है। क्या पेपर को फिर यार कैसे समझ में आएगा तेरा? मैं या जी कह रहा हूं, देख ली मैंने। दो वीडियो देखने नाम देखो वीडियो में मेरा। यार ऐसे नहीं होता है प्लीज। कल मैं दोनों मैं कैसे कराऊंगा यार तुम्हें? अब वो देख का है मैं ये जो बेवकूफ 35 साइड मिनट देख की के आया, वीडियो ना पता नहीं क्या कर रहा है। 6 मिनट की 7 सवाल करके लाया हूं। इधर ध्यान दो, चलो 2 वीडियो देखता हूं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुन लो इधर। ये केस में क्या होता है कि वर्टेक्स होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास कुछ एक्स वाई होंगे, जैसे 2,3 हो गया और 0,5 हो गया, ठीक है, और 2,7 हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे आपके पास 20 हो गया और फिर 30 हो गया, और मैंने पूछा मैक्सिमम करने में। 30 ले लो। अब यहाँ पर 30 जो है वो 2 का है, तो यहाँ दिक्कत होगी। तो अब कौन सा वाला सही है? 2 3 वाला। तो आपने इसी तरीके की प्रॉब्लम हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। ऐसा ही होगा कि कभी कभी क्या होगा ना, मैक्सिमम या मिनिमम ऐसी 2 वैल्यूज आ जाएंगी और सेम होंगी। तो यू हैव टू चूज लाइक बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि ए और सी में से कौन सा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। अब ए और सी में से कौन सा पॉइंट हम लें, तो आपने जो पॉइंट लेना है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पूरी ही सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब वो पूरी ही लाइन पर जितने भी पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट लाइन पर, तो ए और सी लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब ही उसके ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। बात क्लियर है मेरी? समझ में आया? एक तरीके का क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, और ये बना आपके पास एक अच्छा सा एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 3। आइए चलिए कर लेते हैं उसी की, ठीक है। हमें 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 कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो ये एक बाउंडेड रीजन का एक इसमें केस फंस जाता है ऐसा कि कभी कभी 2 वैल्यूज आ जाती हैं सेम, और हमें बताना होता है कि भाई इसमें से कौन सा। तो उसमें जो वो दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है वो पूरी ही सॉल्यूशन मानी जाती है, ठीक है। तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 9y, और आपके पास कुछ STCs हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, x + 3y < 60। देख लीजिए रेस्ट्रिक्शंस ही तो है ये, और x + y > 10, और यहाँ पे x की वैल्यू <= y, और 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं 0, और ये आपके पास y की वैल्यू। ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है ना, पॉजिटिव रखते हैं वैल्यूज को। अच्छा जी, अब हमें इनकी क्या बनाने हैं, ग्राफ्स। तो एक ग्राफ बना देते हैं फटाफट। इनकी इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, x + 3y = 60, ठीक है। और इसका टेबल भी बना ही लेते हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ x और यहाँ पर y, एक बार x आप 0 डाल दीजिए, x = 0, y = 20, ठीक है। और एक बार x = में 30, x = में 30, और y = में कितना हो जाएगा, 10। सही बात है ना भाई? आप x को पल्ली तरफ भेजोगे, यहाँ 3y हो जाएगा, 60 - x हो जाएगा, x की वैल्यू 30 डालो, 60 - 30 कितना हो गया, 30, फिर डिवाइड करोगे 3 से, कितना हो जाएगा, 10, y = 10, ठीक है। ऐसे दूसरी वाली लाइन की बना लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, x + y = 10, और हम x को क्या कर देंगे यहाँ पर 10 - y, और 10 20s में चल रही हैं बातें, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वैल्यूज बड़ी बड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और आप y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, 10,
और y की वैल्यू आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल दी, x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू x की 0 0 रख दो, y की आगे y की वैल्यू 10। ठीक है, और तीसरी लाइन जो है हमारे पास वो क्या है, x इक्वल टू में y। तो यार ये वाली लाइन याद करिए, ओरिजिन से पास होती जाती थी। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20। ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। जब ग्राफ बना लेते फटाफट, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 10-10 के गैप से बनाएंगे। ठीक है, और इसको भी बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक ही क्वाड्रेंट बना लो, मतलब इसी को बनाया। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे आपके पास माइनस वाई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो हमारी कितनी चलती है, 30 तक ही है उसका। तो 10 10 20 20 और यहाँ पे 30 आ गई, और यहाँ पे 10 20 30 एंड 40। ठीक, और वैल्यूज देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20 यहाँ पे बनेगा, और x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 10, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, और उन दोनों को टच होता हुआ हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन से 10 को कौन दोस्तों अभी अगला वाला एक बनाया, मतलब एक ही लाइन बनाएंगे ना। ठीक है, अच्छा x की बनाई था नहीं। हाँ जी, पहली वाली ये पहली कंडीशन वाली है। बनाई इसकी है। आगे लिंक बनाइए। 50। अच्छा तो अभी 20 दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ, एक गलत है कहाँ तुझे कोऑर्डिनेट प्लॉट करने आते नहीं आते? ये वाला ही चल रहा है। वैसे तो बाबू ये पॉइंट हाँ, पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे? 0,20 है ना यार, सुन लो इधर मेरी बात, 0,20 है ना, तो मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 की यही तो आएगा पॉइंट। और मान लो जैसे ऐसा होता है 30,20, तो इसको कहाँ प्लॉट करते हैं? ओरिजिन से शुरू करते हैं ना, 30 तक जाओ और y कितने कदम चलो, 20, तो 10 और 20, तो यहाँ आएगा। तो ऐसे ही तो प्लॉट, ऐसे तो पॉइंट मैंने प्लॉट करे। बोलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो यहाँ ओरिजिन से शुरू किया तो x 0 पे ही रहेगा, इधर कहीं नहीं गए। 30 और 10 वाले, x की वैल्यू कितनी गई, 30, तो 10 20 और 30, और y की वैल्यू कितनी है, 10, तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन बना दी। अब इसका ऊपर वाला होगा, नीचे वाला शेड होगा, उसके लिए हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0/0 देखो, ये आपके पास इक्वेशन, 0 आप 0 करके देखोगे तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब इस लाइन का नीचे का रीजन शेड होगा। ठीक है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। बाबू प्लीज नो कमेंट्स। ठीक है, तो आपका ये वाली जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, और एक और लाइन थी आपके पास, कौन सी, x इक्वल टू y, तो 10 पे 10 और 20 पे 20, तो कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और आपने इनके नाम भी लिखने हैं, x इक्वल टू y, और इसका नाम था आपके पास 3x नहीं, x प्लस 3y इक्वल टू में 60। क्या हो गया यार? कृष्णा या तो आप लोगों को कृष्णा ज्यादा आ गया ऐसा कुछ है। अच्छा, अब इसके रीजन और देख लेते हैं। रीजन में देख लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर रखनी है, तो अगर मैं 0,0 डाल के देता हूँ इधर, देखिए आप थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। 0,0 अगर हम डालते हैं तो वो बात बिल्कुल गलत हो रही है, तो इसका मतलब इसका ऊपर का रीजन शेड होगा। और इस बार ये तो ओरिजिन से जा रही है, तो आप इसमें ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं डालेंगे, इस वाले पॉइंट को डाल देते हैं 0,20 को। ठीक है, तो x आपके पास 0 और y आपके पास 20 हो जाएगा, और मुंह 20 की तरफ खुल रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो मतलब इसका ऊपर का रीजन शेड होगा, ये छोटा वाला, तो मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा, और ये ग्रेटर देन लेस देन, तो ये तो आपको समझ में आता ही है, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बॉक्स जो बीच में बना है
हमारे भैया जो बॉक्स होता है वही बनता है। नहीं यार ऐसा नहीं, मैंने बताया ऐसा नहीं बाउंडेड है होता। अभी। अभी आप जितने भी केसेस कर रहे हो बाउंडेड के कर रहे हो। अभी जैसे आप आगे बढ़ाओगे ना तो अनबाउंडेड के क्वेश्चंस भी हैं। ये सब यस यस अनबाउंडेड में क्या होगा कि आउट ऑफ Infinity द, तक हाँ होगा। आउट ऑफ द लिमिट होगा वो फीजिबल रीजन। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स बने हैं इनको नाम दे देते हैं हम लोग फटाफट। ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, यहाँ बी, यहाँ पे आपके पास ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया डी। अब मैंने बताया था अगर कोई बाउंडेड रीजन आता है यस तो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही क्या होता है आपके पास मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम होती है। वैल्यूज होते हैं तो ये फिर इस तरीके से बना लेते हैं। ABCD। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वर्टेक्स में सबसे पहले आपके पास कौन सा आ गया ए मतलब कितना हो गया आपके पास 0, 10। ये मैक्सिमम नहीं बाबू वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करूँगा। 0, ऐसे बी पे भी चेक कर रहे हैं। बी बी आपके पास देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो 5 तो इनका फिर एलिमिनेशन मेथड से फटाफट सॉल्व करना है अपना। 5 ठीक है, वैसे 5,5 है। भैया थोड़ी बहुत उतनी ऊंच नीच नहीं करनी वहाँ। नहीं ग्राफ रहेगा ना वो आपके पास प्रॉपर तरीके से बना हो बी में 15 अगर नहीं वैसे इसमें गलती की गुंजाइश आपने रखनी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके तुरंत देखिए, गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है आपके पास 3x + 9y। तो इनकी अगर मैं वैल्यूज देखूं तो आप वैल्यू डाल के देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस वैल्यू को डाल 5 3 15, 9 5 45, 45 प्लस 60, और 15 3 45, और 19 5 135, 135 और 15 3 45 कितना हो गया आपके पास ये 180। यहाँ बैठ गया आपके पास 180, और 29 ये 180। अब यहाँ पे देखो हुआ ना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे 2 मैक्सिमम वैल्यूज आ रही, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये सी और डी, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी ही फिजिबल रीजन ऑप्टिमल वैल्यूज है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि सी और डी आपके वैल्यूज हैं। ये सी और डी पर ये पॉइंटों के बीच में जितनी भी लाइन बन रही है ना, जितनी पूरी सी डी जो है यही आपकी ऑप्टिमल वैल्यूज है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने इस बात को लिखना है कि maximum value of z on the feasible region occur at 2 corner points C and D and it is 118 each case। इसमें इसने ऐसी बात नहीं लिखी लेकिन ऐसा होता है। C and D देखो आप लिखोगे यहाँ पे C और D, आपके पास 2 पॉइंट आ गए जहाँ पर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो आप लिखोगे CD contain या फिर all the points on CD। इस बात को लिखो all the points on CD gives optimal values of so for all the points on the CD gives optimal values of x and y for which z gives maximum or z gives maximum। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी ऐसे 2 पॉइंट्स आते हैं तो मतलब आपको वो जो लाइन है पर्टिकुलर, हाँ वो पूरी लाइन के ही पॉइंटों को डिस्क्राइब करना है। भैया कभी ऐसा भी आ सकता है जैसे मान लो एक पॉइंट सी आ गया और एक पॉइंट ए आ गया? नहीं ऐसा नहीं है, आएगा ही नहीं। ठीक है देखो सुनो, मैक्सिमम वैल्यूज नॉर्मली ऊपर के पॉइंट्स में रहती है, मिनिमम वैल्यूज नॉर्मली नीचे के पॉइंट्स में। तो इस तरीके से ऐसे कनेक्ट नहीं होगा। और अगर है भी तो उसके लिए फिर अलग अप्रोच होती है, वो अभी आपके सिलेबस में। तो ठीक है, तो ये आपके पास हो गए बाउंडेड वाले। बाउंडेड में इससे आगे तो मैं कुछ नहीं आने वाला। अब अनबाउंडेड और देख लेते हैं। अनबाउंडेड में थोड़ा सा है ट्विस्ट। देखिए अनबाउंडेड में एक चीज है, उस पर काम करेंगे हम लोग। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे z है आपके पास -50x + 20y, ठीक है, और इसमें आपने मिनिमम वैल्यू बतानी, ठीक है। और आपके पास जो STCs हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कंडीशंस जो हैं, मैंने बताया है STCs क्या होते हैं पिछली वीडियो में, चेक करिएगा इसको। 2x - y > -5 और 3x + y > 3 और 2x - 3y <12।
बाबू ये नहीं रुपए नहीं जा रहा एसटीसी की बनवा पूछी सब्जेक्ट सब्जेक्ट मार्केट प्राइस मैं वो भूल गया कांस्टेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो हाँ आपके पास यहाँ पे इन इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2x minus y equal to माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। 3x plus y ठीक है, equal to इसका 0. टेबल भी बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास y। y को उधर भेज देते हैं, 5 को यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा 2x plus 5 इक्वल टू x की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 1 0 गिन लो 0 5 is equal to y equal to 5 x की वैल्यू अगर हम 5 डाल देते हैं हैं क्या करें बताओ। ठीक ठीक x की वैल्यू 0, y is equal to y की वैल्यू 5, एक बार y की वैल्यू 0 कर दो माइनस 5.2 आएगी, तैयार है ना। अरे ना कुछ ऐसी ला दो 5 10 15 हाँ, में तो x की वैल्यू हम एक काम करते हैं, इसमें 5 डाल लेते हैं 10 रख लो फिर पता Two रहेगा। या डाल फिर लो। 2 डाल लेते हैं, 9 आएगी फिर। अरे 5 डाल लो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। 5 2 10 15 रह जाएगी 5 5 लेवल सब आ जाएगा 5 5 के में सब नहीं आएंगे ना, वो अभी और भी तो देखने हैं हमें। अभी तक तो 1 2 3 4 पे चल रहा है, तो ठीक है, अभी तो संभाल भी लेंगे 9 तक। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास 3x यहाँ plus पे y 3x plus y इक्वल टू 3 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, y को अकेला कर दिया, यहाँ पे 3 माइनस 3x 3x। टेबल बना देते हैं फटाफट। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। एक बार x 0 रख एक दो बार x 0 रख दीजिए, y y कितना हो जाएगा आपके पास 3। 3 एक बार x One रख की दो, वैल्यू zero हो जाएगा। 1 रख दो, 0 y की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास Zero. 0। ठीक है, और तीसरी लाइन और देखिए, तीसरी लाइन आपके पास हो जाएगी 2x minus 3y 2x minus 3y x minus 3y इक्वल टू ना 12। ठीक है, ना यहाँ पे 2x को अकेला कर रहे हैं, यहाँ पे 12 प्लस 3y। ठीक है, और x को अकेला, और यहाँ पे 12 प्लस 3y और अपॉन 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा। सही है। अच्छा, y की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 रख दो 2 रख देता हूँ, 6 हो जाएगा। 12 18 9 और यहाँ पे 6 प्लस 12 18, और यहाँ पे 2 से काट दिया 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। बाकी की दो तो ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाती है। आइए हमको फटाफट बना देते हैं ग्राफ। 10 तक ले लो वैल्यू ठीक है, हाँ सारी वैसे पॉजिटिव ही है, इतना ऐसे ग्राफ नहीं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 पे गिनेगा, 10 तो हम जा भी नहीं रहे। 1 2 3 5 6 7 8 और 1 2 3 4 कितना दो क्या बना आज कृष्णा को पढ़ाई करनी नहीं है, मेरे को लग रहा है। पढ़ाई के मुद्दे डाल के बैठो निकाल इतना बुरा हंसने की जरूरत है। कुछ एक पॉइंट देखिए, बहुत x सारे की डंडे इधर से। देखो, सिकंदर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x 0, y की 5, तो मतलब यहाँ पे आएगा या ब्रो x2 x की वैल्यू 2, मतलब ओरिजिन से 2 कदम हम ऊपर चले गए और 9 कदम y की नहीं ऊपर। दो पे तो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ना और इस इक्वेशन को हम लिख भी देते हैं 2x minus y minus 5। ना भैया हम इक्वल टू रिवर्स नहीं जब हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो मतलब यहाँ की पॉइंट होगा। हैं Y की वैल्यू 0 y वैल्यू 3 है। अच्छा सॉरी, मैं साइड x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो यार यहाँ कहीं होगा। और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो आपका जो पॉइंट जाएगा वो कुछ ऐसे होगा। समझ में आएगा? हाँ भैया ऐसे था। ठीक है, तो ये दो लाइनें भी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये इसके पल्ली तरफ चली गई है, जो इंटरसेक्शन हुआ है ना, हाँ भैया ये पल्ली तरफ। नेक्स्ट देखते हैं
6 ਤੇ 9 तक X 6 ਤੇ छः 2 और पे इस इक्वेशन का नाम क्या है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। इस वाली को देख लेते हैं। x Y इक्वल टू 6, 6 से y y 0 2 पे 9 2 पे 9 और 9 पे 2 पे 9 2 है। नहीं 2 पे 9 X2 y 9 9 पे 2 ना सॉरी X9 y 2 सही सॉरी कह रहा है सही तो हम भी कह रहे हैं, पता मान नहीं रही है हमारी बात। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से 5 रुपये बहुत दूर दूर आए हैं तो और ठीक है। और कोई बाउंडेड रीजन अभी देखेंगे हम लोग, इसमें शेडिंग और देख लेते हैं कौन सी लाइन कहाँ शेड कर रही है। देखो सबसे पहली वाली लाइन देखो, ये जो हमने ऑरेंज वाली बनाई थी, ठीक है। तो इसमें 0 0 डालो, यस तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन -5। ये बात सही है कि गलत है? सही है ये बात सही है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो आपने इस तरीके से बटी थी, ये नीचे का ये शेड है, ठीक है सही है ना? अब येलो वाली पे आ नीचे जाओ का shade। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 3x प्लस वाई, इसमें भी 0 0 डाल दो, नहीं ये ओरिजिन से नहीं है। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं होगी, तो मतलब पल्ली तरफ वाला, मतलब इधर वाला, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वाले में देखिएगा, ये वाली लाइन 0 0 डालिए, 0 की वैल्यू लेस देन 12, बिल्कुल सही बात है, तो मतलब इसके इधर वाला region। तो अगर हम कॉमन, और ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मतलब इसके तो इधर वाला होता है और इसके ऊपर वाला, तो आप कॉमन रीजन देखो, कॉमन रीजन का है, ये बीच वाला यहाँ सफेद से कलर करो, सफेद कलर सही है ना? पेंट करो, पेंट पेंट बाबू पूरे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप, मैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपका जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला होगा। ASMR बना सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस ये सब आपका पास ठीक है। और ये मतलब अनबाउंडेड है, ये जैसा अनबाउंडेड है, तो ये पहला अगर आप टाइप मिलके क्या करना पड़ेगा? आप शेड करेंगे, जैसे पेंसिल रही ना आपके पास, हल्की शेड करना। अगर नहीं करना चाहते तो उस पर लाइन मतलब, लेकिन अलग पैटर्न में, ऐसा ना हो कि आप ऐसी लाइन खींचो जैसी लाइनें बन रही, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। शेड कर देना, शेड विल बी गुड। तो हमने इस तरीके से ये लाइन बनानी है, मतलब इस तरीके से शेड करना है। लेकिन अब उसने, अब देखो, अब ये अनबाउंडेड रीजन है, तो अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है ना, दो बातें होती हैं, वो सुनो क्या होता है, वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज। अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है कि कभी कभी आपका बेशक चाहे शेड हो चुका है रीजन, लेकिन कभी कभी ऐसी भी हो जाती है कि किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा सोल्यूशन, ऐसा भी हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर दो बातें लिखी है, पहले मैं वो दो बातें लिख देता हूँ, फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट वे लिख देना जैसा लिखा हुआ है, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे एक बात लिखिए कि m is the maximum value, m is the maximum value of z if the open half is the open half। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो हमने ये बाउंडेड रीजन निकाल लिया, हमने अनबाउंडेड रीजन निकाल लिया। अब अनबाउंडेड रीजन में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। हमने कॉर्नर पॉइंट्स और ढूंढ लिए थे। हमारे कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये है, रेखी वाला, एक यहाँ नीचे वाला है, हाँ। एक ये है, एक ये है, बस ये बाकी तो वो लाइन है, तो वो कहाँ तक जा रही है आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट जैसे मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन में तुरंत x 0 हो रहा है ना, तो x 0 डाल दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कितना है आपके पास 0,5। भाई ये लाइन तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें ये पॉइंट पता चल गया x 0 हो रहा है यहाँ पर, तो तुरंत डाल दो इसको, आपको पॉइंट अपना मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाला यहाँ पर भी x 0 हो रहा है, तो भाई x 0 कर दो, y की वैल्यू 3, तो मतलब ये पॉइंट कितना है आपके पास 0,3। ग्राफ में अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं दिखता है तो बैठे मत रहना, तो बताएगा नहीं तुम्हें उस चीज में। यहाँ पे 6,0 हो गया, ये वाला पॉइंट कितना है 1,0।
तो मैंने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जैसे हम लोगों ने पिछली बार बनाया था ना, ऐसे ही बनाना है आपको वापस। ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव Objective. फंक्शन। तो उसमें आपने क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो 0,5 ये पॉइंट था, एक पॉइंट क्या था आपके पास 0,3, एक क्या था आपके पास 1,0, एक क्या आपके पास 6,0। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, सबसे पहला वाला सबसे ऊपर वाला ये था ए वाला, ए बी सी डी भी करके लिख देना, ए बी सी डी। अच्छा जी। नेक्स्ट ये आपके पास आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था आपके पास, -50x और +20y। आई वैल्यू डालते हैं, x की 0 ये खत्म, y की वैल्यू कितनी होगी 100, तो मतलब ये 100 आएगा। 60 ये कितना आएगा आपके पास 60, ये कितना आएगा माइनस का 50 और ये कितना आएगा आपके पास -300। सही है। हमसे इसको बोला है मिनिमाइज करने के लिए, शायद जहाँ तक मुझे पता है मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम। -300 अब इसको देखते ही बच्चे यहाँ पे इसको मिनिमम क्लिक कर देते हैं और बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये ही मिनिमम है, यही स्मॉलेस्ट है। लेकिन अनबाउंडेड में चांसेस बन जाते हैं कि आगे जाके आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ये अनबाउंडेड में ही बनते हैं, बाउंडेड में नहीं बनते। बाउंडेड में तो क्या होता है कि अगर कोई कॉमन रीजन ही शेड नहीं हुआ तब होता है नो सॉल्यूशन। लेकिन अनबाउंडेड में कभी कभी चांस बन जाता है कि मिनिमम कॉमन भी रीजन शेड हो रहा है, अनबाउंडेड है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन कभी कभी ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, ये चेक करना पड़ेगा ना हमें कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसमें एक काम बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा काम क्या है, वो ये है जो आपको ध्यान देना है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर समझिए। आपने क्या करना है, आपने जो भी ये वैल्यू निकाली है, सबसे पहली बात, अगर मिनिमम निकाल रहे हो तो स्मॉल m कंसीडर करना है, और अगर बड़ी निकाल रहे हो तो कैपिटल m कंसीडर करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आपने क्या करना है, इस m का यूज करते हुए आपने एक इक्वेशन बनानी है। आपने क्या बनानी है, इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ax प्लस, और ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली लिखांगे ax प्लस by और m लेस देन, ऐसी एक इक्वेशन जनरेट करेंगे आप अभी, जिसमें ax प्लस by कुछ नहीं है बल्कि आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है। तो -50x प्लस 20y, ठीक है, और ये मिनिमम है ना, तो आपने इसको मिनिमम कर देना और माइनस का 300। ऐसी एक इक्वेशन खुद बनानी है, ऐसी इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। और इस इक्वेशन में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ सब, मैं आपके पास -5x और प्लस का 2y और माइनस का 30। सही है। ये इक्वेशन बनाने के बाद आपने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, बनानी है इक्वेशन इधर ही। हाँ जी बिल्कुल, -5x प्लस 2y लेस देन -30। अभी सुनो तो सही, सबसे पहले आपने ये इक्वेशन जनरेट करवानी है, ठीक है, और m वही लेना है जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के फिर काम करना है। माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, नहीं लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मैं वैल्यू बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे -5x और प्लस 2y और इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। तो अगर हम 2y को वहाँ कर देते, उसको वहाँ कर देते -30 और प्लस का 5x, y को अकेला कर दिया आपने, और यहाँ पर फॉर्म में 2 आ जाएगा। बताओ भाई x की वैल्यू, x वैल्यू 0 y -50, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो -15, लेकिन ऐसी वैल्यू बताओ जो प्लॉट हो जाए जल्दी से। पॉजिटिव ही। हाँ, मतलब x की वैल्यू आप 0 मत डालो, थोड़ी सी एक्सटेंड, देखो ना 9 तक है, तो इसमें प्लॉट भी तो होना चाहिए। 5 गेट देते हैं 25/2 आ या जाएगा। 6 गेट देते हैं ना, 6 तो और भी अच्छा है, 6 5 30, 30 प्लस माइनस 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगा। सही बात है। और एक और वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू 8 डाल दें, हाँ, या 5 माइनस को 10 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू मैं करता हूँ 8 डाल देता हूँ, 5 ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 40 और माइनस, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, तो यहाँ पे 6 पे 0। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन बनाने का दोबारा बाबू हमें ग्राफ पे प्लॉट करना लास्ट में जो चीज आई है, ये
इससे एक इक्वेशन और बना के चेक करनी है कि एग्जिस्ट, अभी मैं बताऊंगा एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आपने इक्वेशन बनानी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करते हुए, और उसको यूज करने के बाद फिर उसको प्लॉट करके देखना है, फिर उसे इस लाइन में इसी ग्राफ में प्लॉट करना है आपने। तो मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। तो आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक है, और यहाँ पे 8 पे 5 मतलब यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे फिर आपने क्या करना है इसको, अच्छा डॉटेड थी ना ये, यस ये डॉटेड हम आएगा। मुझे डॉटेड बनाना, मुझे क्या बनाएंगे, और डॉटेड लाइन बनाने के बाद इसको ऐसे निकल जाएगी लाइन ऐसे। अब अब सुनो, एंगल अब वो सुनो, चेक कर लो। अब ये लाइन निकल गई आपके पास। अब ये लाइन का आपने क्या करना है, ये भी तो देखो ये इधर वाला रीजन शेड होगा कि इधर वाला रीजन इधर शेड वाला होगा। होगा। अभी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू को 0 0 डाल के देखो इसमें, डाल zero, दी zero। बड़ी है। सही है बात, ये गलत बात है, गलत तो इधर बात है। वाला रीजन शेड होगा तो इधर वाला रीजन होगा। तो मतलब इसका रीजन ये वाला है, इसका रीजन ये वाला। अगर बाउंडेड जो अनबाउंडेड रीजन आया है और आपकी लाइन का ये जो रीजन बनाया है आपने, अगर इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो आपका आंसर सही है। मेरी बात सुनो, अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हाँ ये जो हमने लाइन बनाई ये व्हाइट वाला रीजन और जो पहले ब्लू कलर का जो हमने अनबाउंडेड रीजन है, उनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसमें आ रहा है, अगर इसमें आ रहा है तो मतलब आपका ये m एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोगोगे नो ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब यू लाइन अगर वही में बन गई ना। हाँ अभी सुनो मान लो अगर ये लाइन यहाँ बनने की बजाय ये अगर ऐसी होती, फिर तो कुछ ऐसी होती, और अगर इसका कॉमन रीजन यहाँ नीचे की तरफ ही होता तो भाई नहीं आ रहा, और ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब आपका ये m बिल्कुल सही है। मतलब यही है मिनिमम वैल्यू और ये है आपकी ऑप्टिमल वैल्यूज। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो एक मिनट रुको, ये तो मैक्सिमम के लिए चेक करके दिया ना, मिनिमम के लिए may or may not be the minimum value, decide whether it is a graph point। इसको हम कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं इसको। so will not be the minimum value of z, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा ही आपने किसके लिए करना है, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। अब सुनो, अब हम इस रूल को तो पढ़ लें जो हमारे सामने यहाँ रूल हमने लिखा है। रूल देखो, रूल क्या कहता है। मैं पहले मिनिमम वाला पढ़ दे क्योंकि आपने मिनिमम वाला किया है। m is the minimum value of z। m मिनिमम वैल्यू है आपकी किसकी, z की, जैसा हमने पढ़ाया था। -300 आई थी वही तो थी m। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ, उसको हम तभी मिनिमम वैल्यू मानेंगे कब, इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, मतलब शेडेड। भाई देखो जब आप कभी ये लाइन बनाओगे तो एक ही हाफ तो ड्रॉ होगा भाई। जब एक लाइन जो होती है जब वो बनती है तो वो या तो नीचे का ड्रॉ करती है या तो ऊपर का ड्रॉ करती है। तो आपका ये जो ओपन हाफ प्लेन जो आपने शेड किया है इस लाइन का, शुड हैज नो कॉमन पॉइंट विद द विजिबल रीजन, तभी आपका ये m क्या है, मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई रीजन नहीं होना चाहिए कॉमन, अगर है तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब कोई कॉमन रीजन शेड नहीं होना चाहिए। मेन बात है ये, आपका मेन काम है ये, कॉमन रीजन होना नहीं चाहिए, उसके एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो इट हैज नो मिनिमम, अदरवाइज इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। अगर हुआ रीजन कॉमन जैसा हमारे में हुआ तो वो कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैक्सिमम में देख लो, m को हम तभी मैक्सिमम वैल्यू मानेंगे z की, इफ द ओपन हाफ डिटरमाइंड बाय दिस लाइन। देखो ये लाइन अलग हो गई है थोड़ी सी, इसमें इनइक्वालिटी का साइन बदल गया है। इसमें आपका ये जो ax + by जो ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो ना, ये मोर देन वाला है ना, मैक्सिमम वाला है तो बड़ा ही करना है इसी को ही, ठीक है। और लेस वाले में क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव वाले को क्या कर देते हैं, लेस करवा देते हैं। समझ में आया? लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मिनिमम ही लगता है। शुड हैज नो कॉमन पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन, ठीक है। और अगर वही वाली बात है, अगर कॉमन रीजन हुआ देन इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपका? ये गेम सिर्फ
अनबाउंडेड में होता है, और Yes. जहां तक 4 नंबर की बात है तो मैं अनबाउंडेड ही आएगा। वो तो है भी क्योंकि वो ज्यादा ठीक है, इसमें काम थोड़ा ज्यादा है, तो फास्ट करना इस चीज को। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब आप लोग जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कर लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वी विल टेक ऑन मंडे। मंडे ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।